निवेदिता शुक्ला। करीब 20 साल पहले से ही मम्मी सोनिया गांधी के लिए साल 1999 में वोट मांगने के लिए रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी आज आखिरकार सक्रिय राजनीति में उतर ही गई। वो भी ऐसे समय में जब 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई, तो वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीटें ही आई। अब जब सामने 2019 का लोकसभा चुनाव है और सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से लगभग दूर ही है, तो ऐसे में राहुल गांधी की मदद के लिए प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की महासचिव बनाकर भेजा गया है। कांग्रेस के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, तो कार्यकर्ता उनमें इंदिरा गांधी की छवि देख रहे हैं। उधर प्रियंका वर्सेस मोदी का भी माहौल बनाया जा रहा है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रियंका गांधी वाकई मोदी का मुकाबला कर पाएंगी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो प्रियंका गांधी का सियासी दखल मम्मी सोनिया की सीट रायबरेली और भाई राहुल की सीट अमेठी में पहले से ही रहा है। राहुल गांधी ने प्रियंका को सीधे पूर्वी यूपी महासचिव बनाकर सिर्फ पार्टी की मोहर ही लगाई है। राजनीति में तो वो पहले से ही सीमित ही सही, लेकिन सक्रिय रही हैं। साल 2017 में भी प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मिलकर रायबरेली और अमेठी में पार्टी के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया था। तो वहीं पीएम मोदी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में रैली, रोड शो सब किया था। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा और पीएम मोदी के लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर चुनाव के बाद आए नतीजों को देखें तो तस्वीरें साफ हो जाती हैं कि मोदी या प्रियंका में से किसका करिश्माई चेहरा पार्टी को जीत दिलाने में सफल रहा। सबसे पहले बात यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी की रायबरेली सीट की करें तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों बछरावा, रायबरेली सदर, हरचंदपुर, सरेनी और ऊंचाहार के लिए मौजूदा सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ने ही चुनाव प्रचार किया था। लेकिन कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें ही आई, जबकि 2 सीटें बीजेपी और 1 सपा के खाते में गई थी। बछरावा से बीजेपी उम्मीदवार राम नरेश रावत ने जीत दर्ज की। सरेनी सीट से बीजेपी उम्मीदवार धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने जीत हासिल की। रायबरेली सदर से कांग्रेस उम्मीदवार अदिति सिंह ने जीत दर्ज की। हरचंदपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राकेश सिंह ने जीत दर्ज की। ऊंचाहार से सपा उम्मीदवार मनोज पांडे ने जीत हासिल की। अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सीट अमेठी की बात करें तो 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां की 5 विधानसभा सीटों तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज, सलोन, अमेठी में से कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी, जबकि अमेठी में भी प्रियंका गांधी ने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया था। तिलोई से जहां बीजेपी उम्मीदवार मयंकेश्वर सरन सिंह ने जीत दर्ज की थी, जगदीशपुर से भी बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कुमार ने जीत हासिल की थी। सलोन सीट पर बीजेपी उम्मीदवार दल बहादुर ने जीत दर्ज की थी। अमेठी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार गरिमा सिंह ने जीत हासिल की थी। गौरीगंज सीट सपा के खाते में गई, जहां से राकेश प्रताप सिंह विधायक बने। अब बात पीएम मोदी की लोकसभा सीट बनारस की करते हैं तो 2017 के यूपी चुनाव में बनारस की सभी 7 विधानसभा सीटों पिंडरा, अजगरा, शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिणी, वाराणसी कैंट और सेवापुरी पर एनडीए ने क्लीन स्वीप कर लिया था। पिंडरा विधानसभा सीट से अवधेश सिंह ने जीत दर्ज की थी। अजगरा से बीजेपी की सहयोगी एसबी-एसपी उम्मीदवार कैलाश नाथ सोनकर ने जीत हासिल की। शिवपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनिल राजभर चुने गए। रोहनिया से बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र नारायण सिंह ने जीत हासिल की। वाराणसी उत्तरी से रविंद्र जायसवाल विधायक चुने गए थे। वाराणसी दक्षिणी से नीलकंठ तिवारी ने जीत दर्ज की। वाराणसी कैंट से सौरभ श्रीवास्तव ने जीत हासिल की। सेवापुरी से बीजेपी की सहयोगी अपना दल के नील रतन सिंह पटेल जीते। तो 2017 में हुए यूपी चुनाव की ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से सोनिया, राहुल और प्रियंका के रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार करने के बावजूद इस क्षेत्र की 10 विधानसभा सीटों में से रायबरेली की सिर्फ 2 सीटें रायबरेली सदर और हरचंदपुर ही कांग्रेस के खाते में गई। उसमें भी हरचंदपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार राकेश सिंह को बीजेपी उम्मीदवार कुसुमा लोधी ने कड़ी टक्कर दी थी। महज 3652 वोट से ही शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो वहीं पीएम मोदी की बात करें तो ये उनके चुनाव प्रचार का ही नतीजा था कि बीजेपी और सहयोगी पार्टी ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस की ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में पीएम मोदी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती।